Yes, students, welcome back to our concept of relative velocity. आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे. तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ पहले के 2 वीडियोस देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सम सॉल्व करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में. शॉर्ट में आपको आइडिया देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं. व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ कि सपोज ये ऑब्जर्वर ए है, ये चल रहा है विद द वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. ये दूसरा ऑब्जर्वर है ओके जिसका नाम बी है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से. ठीक है, सोचो ऐसे. सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि बी को ए की वेलोसिटी कैसे लगती है. देखो ऑलरेडी ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो अभी वी आर जस्ट ब्रशिंग अप कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में ये सारे एक्सप्लेन किए, तो आप वो देखो पहले एंड देन यू कम टू दिस लेक्चर. सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. मतलब ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, तो बी को ए की वेलोसिटी कैसे लगती है. तो इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज अ फॉर्मूला. सो इट इज 8 माइनस 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -12 मीटर पर सेकेंड. And what is velocity of b with respect to a? It is velocity of b minus velocity of a. Velocity of b क्या है 20 minus 8, तो आंसर कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड. देखो जब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, मतलब a की वेलोसिटी b को कैसे लगती है, थोड़ा फील करो इसको. मतलब b सपोज रेस्ट में, अगर b खुद को रेस्ट में समझ रहा है तो b को a की वेलोसिटी कितनी लगेगी -12. -12 का मतलब है इधर, तो b को लगेगा कि a पीछे पीछे जा रहा है, इट इज गोइंग बैकवर्ड विद द स्पीड -12. अगर मैं b को क्या पकड़ता हूँ रेस्ट, अगर मैं b को रेस्ट पकड़ता हूँ तो ही b a की वेलोसिटी बता पाएगा. वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v a विद रिस्पेक्ट टू b. सिंपल वे में आपको बोल देता हूँ कि ये जो वेलोसिटी हो यहाँ पे आप उल्टी करके डाल देना. तो ये 8 ऐसा है, तो a की वेलोसिटी b को कैसे लगती है, तो b की जो वेलोसिटी है वो इधर डाल देना, तो ये हो जाएगी -20. व्हाट इज -20 प्लस 8? इट इज -12. तो ये टेक्निक आप याद रखो, इससे डायरेक्ट भी सम सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, एक कार है, ठीक है, जो जा रही है लेट अस से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ओके, और एक दूसरी कार वहां से ऐसे सामने से वापस आ रही है और उसकी स्पीड है लेट अस से 40 किलोमीटर पर आवर. ये कार P है, ये कार Q है. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q. मतलब P को Q की वेलोसिटी कैसे लगती है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, मतलब P की वेलोसिटी Q को कैसे लगती है. तो सोचो कि Q किस में, रेस्ट में. तो Q अगर रेस्ट में है तो Q की जो वेलोसिटी है वो P को उल्टी करके दे दो. तो ये 40 इस तरफ थी, तो अक्सर उल्टा करके यहाँ पे आप चिपका दो P के इधर. तो व्हाट इज 60 प्लस 40? इट इज इक्वल टू 100. तो 100 किलोमीटर पर आवर. डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, या फिर आप लिखो वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q. वेलोसिटी ऑफ P कितनी है 60 माइनस ऑफ -40, क्योंकि इस तरफ है वेलोसिटी, तो ये आ जाती है 100 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा, मतलब Q की वेलोसिटी P के हिसाब से, तो हमें क्या करना है डायरेक्ट करने के लिए, P को क्या मानो, रेस्ट पे मानो, और P की जो वेलोसिटी है वो उल्टी करके Q को दे दो. तो मैंने उसको उल्टा करके यहाँ पे दे दिया, तो ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर. इस तरफ मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये आएगा -100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी इस तरफ है -40, ये भी इस तरफ है -60, तो -100. या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कुछ टेक्निक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स. ओके, आज बहुत अच्छे सम को सॉल्व करने वाले. आज के सम में हम देखेंगे कि ओवरटेक वाले सम करेंगे, ओवरटेकिंग वाले सम करेंगे, फिर
कोलिजन वाले सम कर सकते हैं हम। ओके, फिर मिनिमम डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करने का, तो कुछ एकदम प्यारे प्यारे सम हम अभी करेंगे, स्पेशल केसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। ए policeman is chasing with a velocity of 45 km per hour a thief in another jeep moving with the velocity of 150 km per hour. Police fires a bullet with a muzzle velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो, तो एक पुलिस की जीप है, ठीक है, तो आप समझ लो ये ऐसे पुलिस की जीप है, ठीक है। आई एम नॉट गुड विद द डायग्राम, दिस इज पुलिस जीप, ठीक है, जो कि चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और पुलिस के आगे चोर जो काफी हाई स्पीड से जा रहा है दूसरे जीप से, ठीक है। तो ये दूसरे जीप से ऐसे बहुत हाई स्पीड से जा रहा है चोर, ठीक है। तो ये पुलिस है और ये थीफ है यहाँ पे, जो कि बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, और इसकी स्पीड है 153 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस का जो जीप है वो 45 किलोमीटर पर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको दिख रहा है कि ये पुलिस की गाड़ी जो है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो 45 इंटू 5/18 कन्वर्ट करो, क्योंकि आगे मीटर पर सेकेंड है तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो इसका आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ जीप ऑफ थीफ इज 153 किलोमीटर पर आवर। चलो ये तो अभी तो आपको पता चल गया रहेगा, मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, इसका आंसर आएगा 42.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी इधर से ये जो पुलिस वाला है उसने एक गन फायर, फुल बुलेट फायर की, और उस बुलेट की मजल वेलोसिटी है 180 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको ये समझना है कि बुलेट कहां से फायर की है, जीप में से। जीप ऑलरेडी चल रही है और बुलेट उसमें से फायर किया। अभी देखो, मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो बुलेट की स्पीड है वो मजल वेलोसिटी है। तो जैसे ही फायर किया गन, तो इसकी मजल वेलोसिटी मुझे बताई 180 मीटर पर सेकेंड। गन से फायर किया, और गन किस में, जीप में। गन की स्पीड क्या है, जो जीप की स्पीड है। तो ये जो 180 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, मजल मतलब बुलेट की वेलोसिटी, पर किसके हिसाब से, पुलिस के जीप के हिसाब से, गन के हिसाब से, ठीक है, जो कि दिए 180 मीटर पर सेकेंड। अभी ये बुलेट जाके इसको कौन से स्पीड से बैंग करेगी, स्ट्राइक करेगी, ये मुझे फाइंड करना है। मतलब मुझे फाइंड करना है कि बुलेट की वेलोसिटी जब थीफ को लगेगी तो कितनी रहेगी। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये मुझे फाइंड करना है। तो काफी आसान सवाल है, ठीक है। फील तो आप करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है। तो ये आप अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बुलेट जो है वो गन से चलाई है, और गन जो है वो चलती गाड़ी में है, ठीक है। तो पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी भाग रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, पुलिस, विद रिस्पेक्ट टू गन। ओके, और अपने को फाइंड करना है कि जब वो स्ट्राइक करेगी थीफ के कार को तभी कितनी रहेगी, ठीक है बच्चों। नाउ टेल मी, इफ आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब वो थीफ को स्ट्राइक करेगी, तो आई शुड नो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, बराबर कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, ये मुझे मालूम होना चाहिए, बराबर कि नहीं। उसमें से बच्चों ये वैल्यू तो क्लियर है 42.5, ये तो अपन ऑलरेडी ढूंढा हुआ है। तो अभी मुझे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, इट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप। तो ये कितना दिया है 180 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट मुझे फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 12.5, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना रहेगा 180 प्लस 12.5, तो ये 192.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये 192.5 है, तो फाइनल आंसर है 150 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ लो कि जब वो स्ट्राइक करेगी तो 150 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगी, क्योंकि कार भी उस तरफ चल रही है और बुलेट भी पीछे से आके लग रही है। तो
150 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये हो गया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Two train A and B of length 400 meter each are moving on the two parallel track with the uniform speed. देखो बच्चों, दो ट्रेन है, ठीक है, और दो ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। ट्रेन की लेंथ दी हुई है, दोनों 400 मीटर है और दोनों 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ओके, ये वाली भी 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये वाली भी 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी, मतलब ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए। अभी बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि ए को ओवरटेक करे, तो एक्सेलरेट ओके करना चालू करता है 1 मीटर पर सेकेंड पर। इसने ट्रेन को एक्सेलरेट करना चालू किया 1 मीटर पर सेकेंड पर। ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 7। अभी इसने डिसाइड किया कि इसको ओवरटेक करना है, तो इसने क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट कर दिया मतलब इससे स्पीड बढ़ने वाली है। अभी ये चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर एक्सेलरेट करने के बाद अभी इसकी स्पीड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली। ओके, इफ आफ्टर 50 सेकेंड, देखो 50 सेकेंड के बाद द गार्ड ऑफ बी, बी का जो गार्ड है, गार्ड मतलब आगे ड्राइवर बैठता है, गार्ड पीछे बैठता है। बी के गार्ड ने पास किया ए के ड्राइवर को, ए के ड्राइवर को पास किया, मतलब 50 सेकेंड के बाद सिचुएशन देखो कैसे हो गई। आफ्टर 50 सेकेंड सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई, ये ए है और ये बी है और ये ड्राइवर है और ये गार्ड है। तो बी के गार्ड ने ए के ड्राइवर को पास किया, मतलब बी ने ए को ओवरटेक किया, ठीक है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दिस गार्ड एंड द ड्राइवर? ये ओरिजिनल डिस्टेंस कितना मुझे फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अभी इस सम को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। एक तो अपना नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं और एक अपन रिलेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके चलो यार, ये ऐसे सोचो कि ये सब जो मिला वो 50 सेकेंड के बाद मिला है। अभी इन 50 सेकेंड ये सिचुएशन आ गई, मतलब ओवरटेक हो गया। तो भाई 50 सेकेंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। चालू करें, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 72 इंटू 5/18 करो, इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट किया और ये 50 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते, ये 1000 प्लस हाफ इंटू 2500, तो सॉरी ये 1000 है, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 1250, तो ये आएगा 2250 मीटर, ठीक है। मतलब बी ने जो ना, बी इसने कितना डिस्टेंस बनाया, 2250, और ए ने कितना डिस्टेंस बनाया देखते हैं। ओके, ए ने कितना डिस्टेंस बनाया, ये तो बी ने बनाया। तो ए तो फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगाते हैं। ये तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो उसका 0 आ जाएगा। यू की वैल्यू 20 है इंटू 50, दैट इज 1000। बच्चों आप समझ लो, सिचुएशन ऐसे आ गई है, मतलब सोचो ये गार्ड ऐसे था, ओके, और इस गार्ड ने ओके जो डिस्टेंस बनाया, मैं बता देता हूं कैसे, इधर बता देता हूं। ये गार्ड है, ठीक है, ये गार्ड है। ये गार्ड ने कितना डिस्टेंस बनाया 50 सेकेंड में, 2250 मीटर, और वो इधर आ गया। ओके, ये किसी एक पॉइंट पे आ गया। ए पॉइंट का जो ड्राइवर है, ये ट्रेन बी की बात चल रही है, ये गार्ड ने 2250 बनाया। डी जो ड्राइवर है ए पे, उसने 1000 मीटर बनाया, क्योंकि बात चल रही है ड्राइवर और गार्ड की, तो ट्रेन की बात ही नहीं कर रहे। तो मैं जो देखा कि भाई गार्ड ने
2250 मीटर डिस्टेंस बनाया और ड्राइवर ने 1000, तो उनमें ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है? तो ओरिजिनल डिस्टेंस हो गया 2250 माइनस 1000, तो फाइनल आंसर इज 1250 मीटर। सिंपल। तो बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। मैंने क्या देखा, गार्ड ने कितना डिस्टेंस बनाया 50 सेकंड में, ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस बनाया। यहां पे वो सिचुएशन आई ये वाली, जहां पे दोनों एक दूसरे को ओवरटेक किया, एक दूसरे को पास किया, ये वाली सिचुएशन इस पॉइंट पे आई। मतलब गार्ड ने यहां से लेके तक 50 सेकंड में कितना बनाया 2250, ये सिचुएशन आया तक, और 1000 मीटर बनाया, दोनों में माइनस कर दिया, आंसर आ गया। सिंपल है। अभी इसी चीज को मैं रिलेटिव से कैसे सॉल्व कर दूंगा। देखो गार्ड है जो कि चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, ट्रेन की बात ही मत करो क्योंकि सम गार्ड और ड्राइवर के बीच में, और ये जो दूसरी ट्रेन है जिसका ड्राइवर है वो भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ले लेते हैं x, जो कि मुझे फाइंड करना है। बराबर है, दोनों की डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो फिक्स है क्योंकि वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बराबर है। अभी ये जो है ना, इसको यहां से ओके, अभी इसको काम करते, इसको रेस्ट में पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसको रेस्ट में पकड़ता हूं तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ गार्ड विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर कितनी है। तो वेलोसिटी ऑफ गार्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, जो कि 20 उस तरफ है तो पॉजिटिव, 20 ये भी पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो ड्राइवर को लगेगा कि ये गार्ड क्या है, रेस्ट में। ड्राइवर को लगेगा कि ये गार्ड रेस्ट में, और गार्ड उसकी तरफ x डिस्टेंस बनाने के लिए कितना टाइम ले रहा है 50 सेकेंड। तो अभी मुझे बताओ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। गार्ड की स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड 0, 50 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है 1, इसका एक ही एक्सेलेरेशन ना 1 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 0, तो 2250 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा 1250 मीटर। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, पर ये रिलेटिव डिस्टेंस है जो क्या है x। टाइम कितना लगा ये x डिस्टेंस बनाने में 50 सेकेंड्स, और u रिलेटिव वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग की कितनी है 0, फिर उसने एक्सेलरेट करना चालू किया कितने से 1 मीटर पर सेकेंड के, आंसर आ गया। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सम। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अ जीप moving with 9 meter per second, moving with 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second. If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meter, how long will it take for the policeman to catch the thief? चलो अभी बात करते हैं फिर से पुलिसमैन की और थीफ की। ओके, जो थीफ है ओके वो ऐसे चल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और पुलिस वाला ऐसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। एट दैट इंस्टेंट जब उन्होंने पकड़ना चालू किया तो उसके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है। तो कितना टाइम के बाद इसने इसको जाके पकड़ लिया। तो चलो बिना रिलेटिव का पहले कर लेते हैं। चलो ये वो पॉइंट है जहां पे उसने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने थीफ को ये पॉइंट पे, दोनों भाग रहे ना भाई, दोनों भाग रहे, तो इस पॉइंट पे पुलिस वाले ने थीफ को पकड़ लिया। तो मुझे बताओ लो टाइम को अपन टी ले लेते हैं, लेट टी बी दी टाइम। ओके, व्हेन पुलिसमैन कैचेस थीफ। ओके, तो बताओ ये टी टाइम में पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस बनाया। ये वाला जो डिस्टेंस है पुलिस वाले ने बनाया, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है 10, टाइम कितना लग रहा है टी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम है कि नहीं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना लगा t, तो ये डिस्टेंस किसने बनाया, पुलिस वाले ने बनाया। चलो इसको मैं नाम देता हूं S1। ओके, ये किसने बनाया, पुलिसमैन ने। अब मुझे बताओ थीफ ने कितना डिस्टेंस बनाया, तो थीफ ने ये वाला डिस्टेंस बनाया इतना, जिसको अपन लेते हैं S2, जो कि है 9 इंटू टी, क्योंकि टाइम तो t लगा ना, इधर पकड़ लिया, मतलब थीफ यहां पे जब पहुंचा उतने टाइम में पुलिस वाला वहां पे पहुंचा तो ही जाके पकड़ लेगा। इमेजिन तो करो यार, जब थीफ यहां पे पहुंचा तो पुलिस वाला भी उसी टाइम में उधर जाके पहुंचेगा तो ही तो पकड़ लेगा। तो ये कितना हो जाएगा 90।
बरा कि नहीं? अब ये 90 है, ये 100 है, तो मैं बोलूं कि ये जो 10t है, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन है, इट इज नथिंग बट 100 प्लस 90। तो ये कितना हो जाएगा? 10t माइनस 90 इज व्हाट? t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। डायरेक्ट आंसर। इजी। इससे इजी रिलेटिव मोशन से होता है। रिलेटिव मोशन से आप करने का कोशिश करो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये पुलिस है, थीफ है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ये रिलेटिव डिस्टेंस है, ये चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं करता? फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। थीफ वाला इधर जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। पुलिस वाला इधर जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम में पकड़ लेगा? मुझे क्वेश्चन पूछा है। चलो इमेजिन करते कि थीफ रेस्ट में। अगर थीफ रेस्ट में है तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ? तो ये वेलोसिटी यहां उल्टी करके लगा दो। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, यहाँ पे उल्टी करके लगा दी तो 10 माइनस 9 कितना होता है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये थीफ देखता है कि पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव मतलब उसकी तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। थीफ देखता है। थीफ को मैंने रुका दिया, थीफ इज एट रेस्ट, क्योंकि थीफ पुलिस वाले का वेलोसिटी बता रहा है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू मतलब पुलिस की स्पीड थीफ को कैसी लग रही है? मतलब थीफ रेस्ट में, थीफ वो डिफाइन कर रहे हैं। तो थीफ को लग रहा है कि पुलिस उसकी तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है? 100 मीटर। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना बनाना है? 100 मीटर। स्पीड कितनी है? 1, और टाइम लेटर से t लगा, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा? 100 सेकेंड। आंसर वही आने वाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। 2 cars in the same direction. 2 cars in the same direction with 30 km per hour and they are separated by a distance of 5 km. The speed of a car moving in opposite direction if it meets this 2 car. Okay. चलो ले लेते कार A, कार B। कार A और कार B एक ही तरफ जा रहे, दोनों की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ओके, तो गारंटेडली कार ए बी एक तरफ जा रहे हैं और ये रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी एक और कार है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। चलो वो लेते हैं कार सी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इसकी स्पीड हमें बतानी है, और वो कार सी जब बी पॉइंट पे पहुंचती है, ओके, मतलब जब बी कार को देखती है और ए कार को देखते हैं, मतलब ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहे हैं दोनों कार, ये इस तरफ जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों कार उस तरफ जा रहे हैं, इट आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, और ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो पहला उसको बी कार मिलेगी और फिर ए कार मिलेगी। तो बी से ए, ये जो 2 कार है उनको क्रॉस करने के लिए उसको टाइम लगा 4 मिनट। कितना टाइम लगा? 4 मिनट। बहुत इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजीली। ओके, देखो फिर से, जब ये सी कार यहां पहुंचेगी, सोचो ये सी कार यहां पहुंची, ये तो चल रहा है, अभी सी कार यहां पहुंची, तो यहां से टाइम नोट डाउन करना चालू करो। अभी ए जो है ना, ए घड़ी लगा के बैठा, ए देखा कि भाई सी वाला बी के इधर है, ए ने देखा सी कार जो है वो बी के इधर है, उसने घड़ी लगाया, और जब वो कार उसके इधर आई तभी कितना मिनट हो गए थे? 4 मिनट हो गए थे। तो सी की वेलोसिटी ए को कैसे लगी? क्योंकि ए मेरा ऑब्जर्वर, सोचता हूं ए में जो बैठा है वही घड़ी लगा के बैठा है, उसने देखा भाई 4 मिनट लग रहे हैं बी से ए की तरफ आने के लिए, उसकी तरफ आने के लिए, और डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर बना रहा है। तो सी की वेलोसिटी ए को कैसे लग रही है? इट इज वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ सी तो मुझे फाइंड करनी है, मैं लिखता हूं माइनस सी, क्योंकि इस तरफ है ना, तो ये माइनस वी सी ले लिया, और ये डिस्टेंस कितना है? -30, वो ये वेलोसिटी कितना? -30। ओके, टाइम कितना लगा? 4 मिनट लगा। 4 मिनट मतलब 4 बाय, अभी सब किलोमीटर पर आर में, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर दिया, 1/15 आर आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों। तो स्पीड कितनी है? स्पीड है उसकी -vc प्लस 30, ऐसा कॉमन निकालते, माइनस कॉमन निकालते हैं, तो vc प्लस 30, ये स्पीड है। डिस्टेंस कितना बनाया? 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 1/15।
अभी यहां पे गड़बड़ क्या होगा मालूम है क्या, अगर आप ये जो डिस्टेंस बना है वो कार ने इस तरफ, देखो ए ऑब्जर्वर है और कार ऐसे आ रही है तो डिस्टेंस इस तरफ बन रहा है, तो ये माइनस साइन लिखना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं माइनस लिखने को और फिर रॉन्ग आंसर आता है, दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा गारंटेडली। याद रखो अभी मेरा ऑब्जर्वर कौन है, ए, तो ए देख रहा है कि सी की स्पीड कितनी है, इतनी। ए देख रहा है कि सी ने डिस्टेंस इस तरफ बनाया तो 5 किलोमीटर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो VC प्लस 30 इज इक्वल टू 75, तो VC इज इक्वल टू 75 माइनस 30, तो आंसर क्या आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बहुत स्मूथली सॉल्व किया इसको सोच समझ के, ठीक है। नेक्स्ट, अ थीफ इज रनिंग on a straight road in a jeep which is accelerated from rest at 1 meter per second square. A policeman which is 100 meter away at that instant tried to catch the thief with a uniform speed of 10 meter per second. मजा देखो क्या, अभी ये thief यहाँ है, पुलिस वाला यहाँ है, अरे दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 100 मीटर। thief रेस्ट में है, पुलिस वाला ने इसको 10 मीटर पर सेकेंड से भाग के पकड़ना चालू किया, मतलब इंस्टेंट। कौन से इंस्टेंट पे, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर था, उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। उस इंस्टेंट पे थीफ ने देखा पुलिस वाला 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, तो इसने भागना चालू किया, इसने अपना एक्सेलरेशन किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पुलिस वाला इस थीफ को पकड़ पाएगा, क्या ये पुलिस वाले इस थीफ को पकड़ पाएगा। अगर आंसर यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आंसर नो है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। तो चलो चेक करते हैं, लेट अस फाइंड। ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है दोनों किसमें कितना, 100 मीटर, वो तो फिक्स रहेगा। पुलिस वाले, अभी इसको मैं रेस्ट में लेता हूं, थीफ को मैं रेस्ट में लेता हूं, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, इट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, इट इज 10 माइनस 0, आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब इसको इसकी स्पीड कितनी दिख रही थी, इसको 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। पुलिस का कोई एक्सेलरेशन नहीं तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, थीफ का एक्सेलरेशन क्या है 1, तो ये आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन मिल गया पुलिस का। देखो थीफ पुलिस वाले को डिफाइन कर रहा है, थीफ जो है वो पुलिस वाले का स्पीड देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन देखा कि -1 है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करना है, ये जो स्पीड है u इज इक्वल टू 0 वो यहाँ लगा दो, ठीक है, तो ये 10 है और ये 0 है तो लगाने का जरूरत नहीं, तो पुलिस वाले की स्पीड 10 ही रहने वाली है। ये एक्सेलरेशन इस तरफ 1 है तो मैं यहाँ पे उल्टा करके लगा दिया तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुलिस वाले का एक्सेलरेशन कितना आ गया -1, उल्टा करके लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। डिस्टेंस कितना बनाना है 100, u कितना है, इसका इनिशियल कितना दिख रहा है 10, टाइम फाइंड करना है, कभी पकड़ेगा कौन से टाइम के बाद पकड़ेगा, है कि नहीं, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -1 पुलिस वाले का, और t का स्क्वायर। पुलिस वाले जाके चोर को पकड़ रहा है ना, पुलिस वाला थीफ को पकड़ रहा है, थीफ रेस्ट में और पुलिस वाले के हिसाब से सम डिजाइन हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 200 इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर। सो मुझे बताओ टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करते मिडिल टर्म को, फॉर्मूला क्या है वो तो नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस ऑफ -20 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 400 माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 1 and c is 200 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस और माइनस रूट ऑफ -600 अपॉन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी टर्म। रूट में माइनस आया उधर ही खत्म हो गया, इमेजिनरी टर्म हो गया, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, इमेजिनरी टर्म हो गया, रूट में माइनस साइन है उधर ही खत्म हो गया कि बॉस इसका मतलब पुलिस वाला इस थीफ को नहीं पकड़ पाएगा। तो फील करो ना, पुलिस वाले ने ऐसा चलना तो चालू किया, पुलिस वाले ने ऐसा चलना चालू किया, माइनस है ना, रिटार्डेशन आ रहा है कि नहीं, रिटार्डेशन आ रहा है मतलब एक पॉइंट पे पुलिस वाला रुकने वाला है,
थीफ के हिसाब से खुद को इमेजिन करो, थीफ रुका हुआ है, थीफ के हिसाब से पुलिस वाला 10 मीटर पर सेकंड से चल तो रहा है, पर उसमें एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड उस तरफ आ रहा है, तो एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगा ना यार। तो लेट अस से जहां पे वो रुका वो पॉइंट क्यू है, तो तभी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। बात समझ में आ रहा है। तो थीफ और पुलिस वाला यहाँ पे आके रुक गया, तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबसे बेस्ट। फाइनली यहाँ पे पुलिस वाला रुकेगा, तो ये कितना दिखेगा, 0। u का कितना वैल्यू है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मुझे फाइंड करना है। इनको यहाँ पे लेके आओ, 2s इज इक्वल टू कितना आएगा, 100, तो s इज इक्वल टू 50 मीटर। मतलब 50 मीटर तक पुलिस वाला ऐसा आगे आके और दिखेगा थीफ को ऐसा लग रहा है कि भाई पुलिस वाला आगे आ रहा है, और फिर 50 मीटर के बाद उसको क्या लगेगा कि वो पीछे पीछे जा रहा है, रिटार्डेशन, क्योंकि इसका स्पीड इतना ज्यादा हो गया रहेगा, ये तो आगे आगे चला गया। तो एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये पीछे पीछे आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि ये पीछे छूटते जा रहा है। यू टू फील इट, यू टू फील इट। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 50 मीटर। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम। car A and car B start moving simultaneously in the same direction along the line joining them. Car A moves with a constant acceleration of 4 meter per second square, while car B moves with a constant velocity of 1 meter per second square. At what time t is equal to 0, car A is 10 meter behind car B. Okay, चलो भाई ये लेते हैं कार A और ये लेते हैं कार B। पॉइंट ड्रॉ किया रहता तो भी चलता, इतना ड्राइंग करने का जरूरत नहीं है। कार ए और कार बी में डिस्टेंस कितना है, कि बोल रहा है कि इन दोनों में डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, और कार ए एक्सिलरेट हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कार बी 1 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है। तो टाइम When कार ए ओवरटेक्स कार बी, कितने टाइम का कार ए ओवरटेक्स कार बी। अभी तो अपन ऐसे बहुत सारे सम्स के इसी टाइप में डायरेक्ट कर ले इसको, तो चलो इसको रेस्ट में मानते हैं, रिलेटिव से करते हैं डायरेक्टली, इसको रेस्ट में मानते हैं। तो इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, डायरेक्ट करें, ये 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ लगा दो उल्टा करके, -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका कोई है ही नहीं वेलोसिटी, तो ये -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेस्ट से चालू हुई है ना, एक्सेलरेट करना चालू की, इनिशियली तो रेस्ट में थी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -1। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिलेटिव है। डिस्टेंस कितना है, 10। टाइम पूछा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो 10 मीटर बनाना है, u की वैल्यू कितनी है, -1, टाइम फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 4 इंटू टी स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 जा, इसको यहाँ लेके आते हैं तो 2t स्क्वायर माइनस टी, बराबर है 10 यहाँ पे आया, -10 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं, -b -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी -10 अपॉन 2a 2 इंटू 2। चलो 1 हो गया, प्लस और माइनस रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 81 अपॉन 4। 81 का रूट कितना, 9, तो 1 प्लस और माइनस 9 अपॉन 4। तो टाइम का वैल्यू आइदर 10 अपॉन 4 और टाइम का वैल्यू -8 अपॉन 4। ये तो पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव में आंसर आ ही नहीं सकता टाइम का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.5 सेकेंड। तो कितने टाइम के बाद ओवरटेक कर दिया, 2.5 सेकेंड के बाद कर दिया। ओके, रेगुलर मेथड से भी अपन ये सम सॉल्व किया। लेट अस गो फॉर दी लास्ट सम, अगेन इंपॉर्टेंट, अच्छा सम है ये, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलो, दो शिप है ए और बी 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग साउथ एंड नॉर्थ। तो ऐसे एक लाइन ज्वाइनिंग है साउथ एंड नॉर्थ, इसमें दो शिप है, ठीक है। उसमें से जो नॉर्थ है, फार्दर नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ पे जो शिप है वो 20 किलोमीटर पर सेकेंड आर से वेस्ट की तरफ स्ट्रीम कर रही है। इट इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए जो शिप है, और बी जो है वो नॉर्थ की तरफ स्ट्रीम कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके,
चलो बात करते हैं, एक शिप ऐसे जा रही है, ये बी है ना, नॉर्थ की तरफ, ओके, 20 किलोमीटर पर आवर के इसमें, और जो शिप ए थी वो वेस्ट की तरफ जा रही है, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। दोनों के बीच में का क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का कब मिलेगा, ओके। अब बच्चों समझ लो कि वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस टी टाइम के बाद मिला, ओके। लेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है इन टाइम टी अचीव हुआ, तो टी टाइम में ये बी जो शिप है जो यहां से, अभी इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ओके। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 किलोमीटर ये दिया हुआ है। तो टी टाइम के बाद सोचो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गया, मतलब दो शिप दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे टी टाइम के बाद। तो तब तक टी टाइम में ये जो बी शिप है वो कहीं यहां पे पहुंच गई रहेगी, चलो सोच लेते, चलेगा ना। तो बी शिप ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस कवर किया 20 टी, स्पीड इनटू टाइम। तो बी जो शिप है वो यहां तक पहुंच गई, और सोचो ए शिप यहां तक पहुंची, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 टी। बात समझ में आ रहा है, मतलब ए जो शिप है, शिप ए जो है, ये जो ए शिप है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गई, और बी जो शिप है यहां से यहां तक पहुंच गई, ओके। तभी क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिला। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, मुझे फाइंड करना है, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। लेट मी नेम दिस एज पी, दिस एज क्यू एंड दिस एज ओ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस टी टाइम के बाद अगर मिल रहा है तो टी टाइम के बाद ये जो शिप बी है वो यहीं क्यू पॉइंट पे पहुंच गई, ये जो शिप है पी पॉइंट पे पहुंच गया, दोनों में क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब पी क्यू फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है, बराबर है। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा, 10 माइनस 20 टी, है ना। अगर ये 20 टी है और ये पूरा 10 है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 10 माइनस 20 टी, बराबर है। चलो फिर पाइथागोरस थ्योरम से आंसर ला सकते हैं इसका। पाइथागोरस थ्योरम से अपने को पी क्यू मिलेगा, ओके। सो व्हाट इज पी क्यू, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइंड करने का, इट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर 20 टी द होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20 टी द होल स्क्वायर। अच्छा इसमें से 10 कॉमन निकालो, 10 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 10 स्क्वायर, बाहर 10 आ जाएगा, अंदर बचेगा, यहाँ से कॉमन कितना निकाला 10, तो ये 2 टी द होल स्क्वायर बचा प्लस 10 माइनस 1 माइनस 2 टी द होल स्क्वायर। मैंने यहां से कॉमन कितना निकाला 10, पर स्क्वायर के साथ निकलेगा तो 10 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 10 स्क्वायर का रूट क्या होएगा 10, वो 10 पूरी तरह से बाहर आ गया, ओके। अभी बच्चों ये पी क्यू मुझे मिल गया। अभी क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन से टाइम पे मिलेगा, जब जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा, 0। ये किसका कंडीशन हो गया, मिनिमा का। मिनिमा का कंडीशन क्या है, ओके, कि डी ऑफ डिस्टेंस विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ये मिनिमा का कंडीशन है, ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में डाला हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको सॉल्व करने का, इसको आप लर्न करो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये कॉन्सेप्ट पे सम को सॉल्व करेंगे, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, चलो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 वैसे रहेगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स, याद करो। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 2t द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t द होल स्क्वायर into d by dt of 2t the whole square plus 1 minus 2t the whole square, बराबर है बच्चों, है ना, इज इक्वल टू 0। अभी समझ लो ये वाला टर्म तो 0 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बच गया ये क्या है 4t स्क्वायर है, और 4 तो वैसे रहने वाला है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t, प्लस यहां पे आएगा 2 1 माइनस 2t, है ना।
फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इंटू डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो बचेगा क्या, 8t प्लस 2 1 माइनस 2t इंटू ये क्या हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव आएगा -2। तो ये हो जाएगा 8t माइनस 4 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो 8t माइनस 4 माइनस 8t इज इक्वल टू 0 बराबर है। कुछ गड़बड़ कर दिया अपन शायद, इसका 1 माइनस 2t तो होल स्क्वायर था, ओके, सो 2 1 माइनस 2t, ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरी सॉरी। तो ये हो गया 16t इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 4 अपॉन 16 बराबर है, 4 1 4 4 था, तो 1/4 आर, मतलब कितना 15 मिनट्स लगेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिलने के लिए। और वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, ये 1/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर वैसे भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो PQ फाइंड करते हैं, PQ फाइंड करते, तो PQ इज इक्वल टू 10 बाहर है, रूट ऑफ 2 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी डालनी है 1/4, तो 1/4 द होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/4 द होल स्क्वायर, ये 2 1 जा, ये 2 जा, तो ये 10 रूट ऑफ ये हाफ का 1 स्क्वायर क्या आएगा 1/4, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, 1 माइनस हाफ क्या, हाफ, हाफ का स्क्वायर क्या 1/4, 1/4 प्लस 1/4 क्या 1/2, तो ये 10/√2 हो जाएगा, जो कि लिख सकते हैं 5√2। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। सो ऐसे सारे सम सॉल्व किए, अच्छे सम्स, थोड़ा टेक्निक्स वगैरह सिखाए। आगे के लेक्चर में अपन और सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।